श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह और आज के इस विशेष कार्यक्रम में सबसे पहले बात राज्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियों को लेकर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए एक लंबा ट्रैक करना पड़ता है। भगवान शिव के भक्त इस यात्रा को सफल करने हर साल अपने घरों से कैलाश पर्वत तक का सफर तय करते हैं। यह यात्रा आपको समुद्र तल से 19,500 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करने का अनुभव देती है। राज्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत आदि कैलाश यात्रा को अब 4 धाम यात्रा की तर्ज पर कराने जा रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जानकारी दी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा यात्रा की सभी तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। साथ ही केंद्र सरकार हर प्रकार की मदद के लिए मौजूद है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा थी, वो अगली बार से प्रारंभ होने की पूरी आशा है। इसकी तैयारी भी जैसे होती है सरकार की तरफ से हो रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको अच्छी तरह से देख रहा है। साथ में सरकार ने जो एक टीम भेजी थी कुमाऊं मंडल विकास निगम, उसको अच्छी तरह से टीम को वहाँ भेजा भी है। उस पर क्या क्या होना है आगे के लिए वो नोट्स भी तैयार कर रहा है। कैसे इसको विकसित करें, कैसे वहाँ के पर्यटकों को बेहतर सुविधा दे पाएँ, चाहे नाभी ढांग में है, गुंजी में है या जो भी रूट उसमें पड़ते हैं, लिपू लेक में है, कहाँ कहाँ पर कैसी सुविधाएं हम अपने यात्रियों को दे पाएंगे। अगर हम अपनी गाड़ियों से भी जा रहे हैं तब भी वहाँ पर सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के एमडी विनीत तोमर ने बताया कि हर साल कुमाऊं में लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, जिन्हें कैलाश मानसरोवर यात्रा और आदि कैलाश समेत अन्य धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है, ताकि यात्री दूसरे स्थलों का भ्रमण भी कर सकें। इस वर्ष आगामी वर्ष के लिए हम जो योजना बना रहे हैं उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यात्री पिछली बार से और भी ज़्यादा बढ़ेंगे। लक्ष्य हमारा 1500 से ऊपर का रहेगा, लेकिन किसी भी सूरत में उसको 1000 से कम लेके जाने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा यह है कि जिस तरह से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चलती है, तो कुमाऊं की दृष्टि से भी हम चाहते हैं आदि कैलाश यात्रा और जो हमारी अन्य मंदिरों हैं उन यात्राओं को लेकर आगे बढ़ा जाए। और आदि कैलाश यात्रा में हमने आर्किटेक्ट को भेज के सर्वे भी कराए हैं, काफ़ी फिजिबिलिटी स्टडी भी हम लोग करा रहे हैं। और श्रोताओं, अब बात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई। योजना के तहत खेतों की मिट्टी की जांच कर किसानों को जरूरी उर्वरक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है, ताकि मिट्टी की ताकत बढ़े और किसानों की लागत में कमी आए। इस योजना के तहत ऊधम सिंह नगर में इस वर्ष मिट्टी के नमूनों की जांच पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुनी कर दी गई है। मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर A.K. वर्मा ने बताया कि इसके तहत सभी विकास खंडों से 10-10 गांवों का चयन मृदा परीक्षण के लिए किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में जो नमूने लिए गए हैं उसमें अधिकांश करीब 70% नमूने में जीवांत कार्बन की कमी पाई गई है। और ये बोरान जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से सबसे ज़्यादा बोरान की कमी पाई गई, उसमें भी 60-70% नमूनों में बोरान कम है। उसके अलावा पीएच की मात्रा लगभग सभी नमूनों में लगभग बढ़ती जा रही है, मतलब मिट्टी क्षारीयता की तरफ बढ़ रही है। ऊधम सिंह नगर में कृषि लैब प्रभारी नरेंद्रपाल सिंह ने बताया कि जनपद में मिट्टी के लगभग 60-70% नमूनों में जीवाश्म कार्बन और बोरोन की कमी पाई गई है। कृषि विभाग द्वारा हमने जांच करवाई, उसमें जिप्सम की और बोरान की कमी पाई गई, जिससे उन्होंने हमको सलाह दी कि जिप्सम डाला जाए, उससे कहते हैं हमारी फसल फिर और सही हो सकती है। वहीं किसानों के मुताबिक मिट्टी की जांच के जरिए उन्हें अपने खेतों के लिए सही उर्वरक का चुनाव करने में मदद मिली है। जो कमियां उन्होंने बताया विभाग ने, हमने काश्तकारों को बताया है कि काश्तकारों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके, मिट्टी की गुणवत्ता में कैसे सुधार आए, यही प्रयास हम लोगों का रहता है।
किसानों का कहना है कि मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसान पारंपरिक ढर्रे से खाद का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब मिट्टी की जांच के बाद किसान जरूरी उर्वरक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और श्रोताओं, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। भारत किसानों का देश है, जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करती है जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करती है। यह योजना भारत के हर राज्य में संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर लागू की गई है। बीमा कंपनियों की क्रियान्वयन पर समग्र नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। चमोली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काश्तकारों के लिए कारगर साबित हो रही है। बेमौसम की मार और आपदा के चलते काश्तकारों को हर बार अपनी नकदी फसलों से मायूस होना पड़ रहा था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में कई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले चुके हैं। इसी कड़ी में जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। गोष्ठियों, रैलियों और जन जागरूकता वाहन के जरिए गांव-गांव में पाठशालाएं आयोजित कर फसल बीमा के फायदे बताए जा रहे हैं। जिले के मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि ये अभियान 31 दिसंबर तक चलाया जाएगा। जो हमारा फसल बीमा पखवाड़ा है, उसके तहत हमारे जनपद में उद्यान विभाग की जो पार्टनर कंपनी है SBI जनरल इंश्योरेंस, वो पर अपना वैन चला रही है जागरूकता के विषयक, जिसमें जो है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी क्रॉप जो संशोधित की गई हैं उनके संबंध में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा हमने फसल बीमा के तहत लगभग जो है 1 तारीख से लेकर और 31 तारीख तक हम लोग जो है यहाँ पर विभिन्न जगहों पर विभिन्न विकास खंडों में कैंप का आयोजन भी करवा रहे हैं, जिससे जो है अधिक से अधिक किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। फसल बीमा करने वाली इंश्योरेंस कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि बीते 4 वर्षों में 668 किसान फसल बीमा का लाभ ले चुके हैं। चमोली जिले के लिए जो मुख्य फसलें हैं सर, हमारी सेब, माल्टा, आड़ू, संतरा, मौसम्बी, लीची व मटर, सर इन फसलों का बीमा होना है। अब जैसे सर इसमें सेब का पेड़ है सर, हमारा जो छोटा पेड़ है 5 से 15 वर्ष का, इसमें सर जैसे हम कोई किसान 50 रुपये एक पेड़ का देता है, तो सर इसका जो प्रीमियम की राशि बनती है वो 1000 रुपये बनती है। अब जैसे सेब का सर हमारे पास बड़ा पेड़ होता है 16 से 40 वर्ष का, इसमें अगर हम सर एक पेड़ का अगर कोई किसान 100 रुपये का प्रीमियम देता है तो ये सर 2000 रुपये का उसका इंश्योरेंस हो जाता है, मतलब 2000 में इंश्योर्ड हो जाता है एक पेड़। तो ऐसे ही सर इस हिसाब से चलता है। बाकी मटर का होता है सर, उसमें हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं और एक नाली में सर 6 पेड़ लगते हैं, और जैसे जिस किसान के पास जितनी भी ज़मीन है, जितनी नाली ज़मीन है सर, वो उस हिसाब से पेड़ दिखा सकता है अपना। किसानों को फसल बीमा कराने की खातिर जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को गांव-गांव में भेजा जा रहा है। फसल बीमा कराने वाले किसान भी इस योजना से संतुष्ट नजर आते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फसल बीमा योजना लागू की गई है, वो बहुत एक सराहनीय पहल है छोटे काश्तकारों के लिए, और उससे छोटे काश्तकारों को जो है अच्छा लाभ भी प्राप्त हो रहा है। और हम लोग साल भर के लिए बीमा जो करते हैं, और खुदा न खास कभी मौसम की मार से, आपदा की दृष्टिकोण से हमारी जो फसल बर्बाद होती है, तो उसका जो बर्बाद का जो नुकसान की जो भरपाई होती है हमको सरकार द्वारा मिल जाता है। और निसंदेह ये योजना जो है छोटे काश्तकारों के लिए, उद्यमी काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी वरदान साबित हो रही है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात हुई राज्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां शुरू होने को लेकर, साथ ही बात हुई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, और इसके अलावा चमोली में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।